अल्लाह ने अगर कुन ना कहना होता तो वो तुम्हें इतना इंतज़ार करवाता ही नहीं। दिल का हिस्सा क्यों बनाता अल्लाह अगर उसका मिलना मुकद्दर में नहीं। अल्लाह के पास वो सब कुछ है जो तुम्हें देने के लिए दुनिया के पास नहीं। ला हासिल खुद से ही सोच लिया है, अल्लाह का जवाब तो अभी आया ही नहीं। दरवाजे मुमकिन के बंद हुए हैं, अल्लाह के दर के नहीं। तुम्हारी रजा अगर उसकी रजा ना होती तो वो तुम्हें मांगने की तौफीक देता ही नहीं। नसीब अगर बदल नहीं सकता तो अल्लाह दुआएं बनाता ही नहीं। अल्लाह ने अगर मुआवजा ना करना होता तो वो तुम्हें यहाँ तक लाता ही नहीं। तुम अल्लाह से मांगने के बाद भी ना जाने क्यों नामुमकिनात की वसवसों में पड़ जाती हो। क्या कभी भी किसी साखी बादशाह के दरबार से कोई सवाली खाली हाथ लौटा है? तो अल्लाह तो फिर बादशाहों का बादशाह है, उससे मांगने की बात ना उम्मीदी कैसी। वो तो सिर्फ तुम्हारा यकीन और तवक्कुल चाहता है। थोड़ा सा सब्र दरकार है तुम्हें मंदिर तक पहुंचाने के लिए। फिर क्यों सोचते हो कि वो अता नहीं करेगा? तुम सब्र से इंतज़ार तो करो, फिर देखना उस बादशाह के दरबार से झोलियाँ यूँ भरती जाएंगी जिसका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा इंशाअल्लाह। सुनो, अल्लाह जानता है कि आप थक गए हो। अल्लाह को पता है आपका दिल बहुत परेशान है। अभी भले आपको लग रहा होगा कि आपको कोई नहीं सुन रहा, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह आपको तब भी सुन रहा होता है जब आप दर्द की एक आह भर रहे होती हो। अल्लाह तो आपको तब भी समझ रहा होता है जब आपको खुद पता नहीं होता कि आप क्यों मायूस हो। उसने तो खुद आपको बनाया है, उसने खुद आपका ये दिल बनाया है। फिर उसकी नज़र कैसे आपके दिल की तरफ से गाफिल हो सकती है? अभी आजमाइश की घड़ी है, अभी आपको सब्र करना है, क्योंकि इस सब्र के बाद आपको वो मिलेगा जो आप हर दिन रो रो कर मांगते हो। इस इंतज़ार के बाद मुआवजे होने हैं। फिर अल्लाह से बात करते रहो, क्योंकि वो हमेशा जवाब देता है, हर दुआ कबूल करता है। और देखना जल्दी इंशाअल्लाह आपकी सब दुआ कबूल होगी। आमीन। अल्लाह तो सब जानता है ना कि आप अपने दिल की तकलीफ़ किसी को बयान नहीं कर सकते। वो तो जानता है ना कि आप परेशान हैं बहुत से ख्यालात से। वो तो जानता है ना कि आप कमज़ोर है और कई दफ़ा आप साबित कदम ही नहीं रह पाते। जाहिर है इंसान है, वो जानता है आप मायूस हो जाती है। तो क्या लगता है जिसे इतना पता है आपके बारे में, वो रब करीम आपको ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देगा? नहीं, वो बस आपको खुद के करीब रखने के लिए ताख़ीर कर रहा, मगर वो सब जानता है और वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर देगा। बस आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी दुआ कबूल हो तो 4 बात का लाजमी ख्याल रखें। बस आप इन 4 चीज़ पर कायम रहे, सब सही हो जाएगा। पहला दुआ, दूसरा सब्र, तीसरा तवक्कुल और चौथा तकवा। तुम्हें क्या लगता है अल्लाह ने तुम्हारे कांपते हुए हाथों को उठाते हुए नहीं देखा? तुम्हारे तड़पते हुए रूह की चीखें नहीं सुनी? तुम्हारे बेबस आँखों से आसमान की तरफ थकते नहीं देखा? तुम्हें थक कर अपने दर का सहारा लेते नहीं देखा? उसने सब कुछ देखा है, वो भी जो तुमने जाहिर किया और वो भी जो तुमने छुपाया। वो तुम्हारे लिए वहाँ से रास्ते बनाएगा जहाँ से तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। आसानियाँ ज़रूर होगी और तुम्हारी दुआएं भी ज़रूर रंग लाएंगी। जिन उम्मीदें अल्लाह से होती है
وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ نے کب کہا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی؟ جو تم مانتے وہ ناممکن ہے، یہ تو تمہاری سوچ ہے، تمہارے دل میں وسوسے ہے۔ اس نے تو کہا ہے تم اچھا سوچو، تم جیسا گمان کرتے ہو میں ویسا ہوں۔ اس کی دیری کا مطلب نہ تو نہیں، اور یہ دیری تو تمہیں لگ رہی ہے، اس کے یہاں تو وقت مقرر ہے۔ وہ عطا کرتا ہے صحیح وقت پر، نہ کہ تب جب ہمیں صحیح لگتا ہے۔ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ صبر رکھو، تمہیں اس نے چنا ہے تو تمہارے لیے معجزائے بھی ہوں گے اور تم حیران بھی ہو جاؤ گے۔